तेरी बेटी हॉस्टल में रहती है ना, तेरी बेटी को हॉस्टल से उठा के लाऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े। अपने देवर के साथ में 100 के बच्चा पैदा करी है ये, अपने बगल में यार को लेके बैठी है। ये सारे बच्चे गंदे खून की पैदाइश हैं। माँ, बहन, भाभी, बीबी सबके सामने लाइव में बैठ के गंदे इशारे किए गए। 80 रुपये में खानदान ख़त्म करने की बात की गई। इतनी गंदगी हुई रात को, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हुआ। नीचे बैठे सारे लोग बोल रहे थे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, गंदगी मत करो, बट दोनों साइड से कोई भी चुप नहीं हो रहा था। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया हुआ है। बहुत सारे रिएक्शन बन रहे हैं राज फैमिली पे। राज फैमिली जो है वो लगातार ट्रोल हो रही है, लेकिन ये फैमिली इतनी बौखलाई क्यों है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? एक तो सबसे बड़ा रीज़न साफ है कि इनके व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। दूसरा साफ रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो दूसरा वाला पक्ष है, जिनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों का जो सॉफ्ट कॉर्नर है या जो लोगों का ये था कि हम इसको ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो वो अब ये हो रहा है कि भाई उसको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो, उसको भी अब ट्रोल मत करो। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि हम अब भी गालियाँ खा रहे हैं और वो बच के निकल रही है। तो कहीं ना कहीं माता जी ये कई बार बोलती हुई नज़र आई हैं कि उनको भी देखो, सामने वाले को भी देखो, वो भी गलत करते हैं, उनको भी गालियाँ दो। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट उसकी भी है। ये 2-3 दिन से लगातार बोल रहे थे। माताजी ने कल भी वीडियो डाली थी कि अब हमारे घर से 4-4 सबके वीडियोज़ आएंगे, 40 वीडियो आएंगे और अब हम भी गाली देंगे। तो इन्होंने ये बॉर्न किया था, लेकिन ये जो कांड हुआ था रात को, ये स्टार्ट कैसे हुआ? एक रिएक्शन वाली की वीडियो आती है जिसमें इनकी फैमिली के ऊपर रिएक्शन दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पुराना, इनके साथ राज फैमिली के साथ पुराना कुछ चलता आ रहा है। तो जब वो रिएक्शन देती हैं तो पुराना भी शायद उनका थोड़ा बहुत वो शामिल हो जाता है हर वीडियो में। उसके बाद ये जो छोटे चिराग हैं इनके, वो एक लाइव करते हैं जिसमें वो ये धमकी देते हैं कि हम तेरी बेटी हॉस्टल में पढ़ती है ना बेंगलोर में, तेरी बेटी को उठा के लेके आऊँगा, तुझे जो करना है कर लेना, उसके बाद चाहे मैं पुलिस में क्यों ना चला जाऊँ। आप अपने आप को शिक्षक बोलते हो और पूरा परिवार आपका शिक्षक परिवार है। आप स्कूल चलाते हो, आप कोचिंग सेंटर चलाते हो, आपकी माताजी अशोक चक्र से सम्मानित की गई थी दुबई में, और आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हो किसी और की बेटी के लिए। आपकी जिससे लड़ाई है आप उसको गालियां दीजिए, आपको जो आपको गाली दे रहा है आप उसके लिए बुरा बोलिए। जब आपकी बहन की बेटी को आपके भाई ने 2 शब्द कहीं बोले थे ना किसी और को, तो आपकी बहन को अपने भाई से घिन आने लगी थी, आपके जीजा को अपने साले से घिन आने लगी थी, और उन्होंने जूता और चप्पल मारने की बात कही थी कि अगर सामने आ जाए तो जूता मारूंगा। तो आपकी बेटी आपकी अपनी है, तो दूसरे की बेटी भी तो आपकी बहन बेटी कुछ तो लगेगी। आप अपने यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से आप ब्लॉगिंग करते हो और हमेशा ये बोलते हो कि हम शिक्षक परिवार से हैं। आप कभी अपने गिरेबान में ये झांक के देखिए और सच बताइए कि आपने यहाँ पे अपनी ऑडियंस को क्या सिखाया है शिक्षक होने के नाते। आपने क्या मतलब संदेश दिया है यहाँ पे शिक्षक होने के नाते? क्या आपने ये सिखाया कि परिवार में एकजुट कैसे रहा जाता है? नहीं सिखाया। क्या आपने ये सिखाया है कि घर घर में लड़ाई झगड़े, घर के लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पे नहीं लाने चाहिए? आपने नहीं सिखाया। क्या आपने ये सिखाया कि जब हम किसी को एहसान कर देते हैं तो उसको बार बार गिनाना नहीं चाहिए? नहीं सिखाया, बिल्कुल भी नहीं सिखाया। आपने क्या सिखाया यहाँ पे? आपने सिर्फ ये सिखाया कि घर की एक छोटी से छोटी बात हो वो सोशल मीडिया पे लाके रख देनी चाहिए। बहन भाई को गाली देता है, बहन भाई को गाली देता है, माँ बेटे से कंट्रोवर्सी करती है, बेटा माँ से कंट्रोवर्सी करते हैं। इस वाली कंट्रोवर्सी को, जो आपकी अभी हुई थी आपके बेटे के साथ, उस वाली कंट्रोवर्सी को पीछे हटा दीजिए। आप उसको सोचिए ही मत।
इससे पहले की जो सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी वो भी तो एक शिक्षक ने ही की थी, वो भी तो शिक्षक के परिवार में ही हुई थी। तो आपने वो सारी कंट्रोवर्सी से आपने ऑडियंस को क्या सिखाया कि माँ बेटे को गाली दे, भाई भाई आपस में गाली दे। एक बहन के साथ जब कंट्रोवर्सी हो तो बहन पे एक ऐसा लांछन लगा दिया जाए, एक ऐसा स्टेटमेंट पास कर दिया जाए बहन के लिए कि पूरे सोशल मीडिया पे वो 2, 4, 6, 10 साल तक वो स्टेटमेंट लोग उसके नाम को याद रखेंगे, और जब जब वो अपना मुंह खोलेगी आपकी खुद की बहन, तब तब उसको उस स्टेटमेंट से चुप करा दिया जाए बोल के कि तेरे भाई ने तेरे खिलाफ ये बोला था, ज़्यादा मत बोल। ये किया है आपने। अपनी ही बीवी को सरेआम करेक्टर लेस बोल के आए थे आप लोग, और आज आप बोल रहे हो कि हम इज्जतदार परिवार हैं, हम ये करना नहीं चाहते हैं। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि हम बेटी को हॉस्टल से उठा लेंगे, ये क्राइम है। कभी अपने आप को देखो, जिस गांव में आप रहते हो, जहां स्कूल चलाते हो, क्या आप लोग जब बचपन में पढ़े थे तो क्या आप लोग ऐसे शिक्षकों से पढ़े थे जो ऐसी गालियां देते थे जैसे रात में आपने दी थी? आपकी माँ, बहन, बेटी, भाभी सब साथ में बैठे थे और आप गंदे इशारे कर रहे थे। मैं छोटे चिराग की बात कर रही हूँ, गंदे इशारे कर रहे थे और सब वहाँ पे साथ में साथ दे रहे थे, और नीचे ऑडियंस आपको चप्पल, जूते और जाने क्या क्या बोल रही थी, और ये बोल रही थी कि चुप हो जा। हालांकि दूसरी साइड से भी जो रिएक्शन वाले के इनके साथ पंगा चल रहा है, उधर से भी कम गंदगी नहीं हो रही थी, उधर से भी इतनी गंदी गंदी बातें हो रही थी, इतनी गंदी गंदी बातें हो रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इनकी बहन जो बेंगलोर से आई है छुट्टियां बिताने, उसके लिए ये तक बोला गया कि यहाँ पे अपने भाइयों के साथ सोने आई है। अरे शर्म करो, अपनी जुबान गंदी करने से पहले शर्म करो। जो इन्होंने कंट्रोवर्सी करी थी उसके लिए ये हमेशा ट्रोल होंगे और होते रहेंगे, लेकिन कम से कम जो रिश्ते बचे हुए हैं उनको तो गंदा मत करो। इन लोगों की साइड से बोला था उस रिएक्शन वाली के लिए कि अपने देवर के साथ सो के बच्चा पैदा करी होगी, उधर रिएक्शन वाले ने बोला कि ये सारे बच्चे गंदे खून की पैदाइश है, गंदा खून। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। ये लोग गंदे हैं और इन्होंने अपने गंदगी का भरपूर परिचय दिया है, समय समय पे दिया है, सबने देखा है समय समय पे। और ये इनके छोटे चिराग ने क्लियर बोला है कि ये तो 2% है, ये तो अभी हमारा गंदगी का पिटारा अभी खुला भी नहीं है। तो आप सोचिए ये लोग कितने गंदे हैं, कितने गंदे हो सकते हैं। ये यही पढ़ाते होंगे शायद अपने स्कूल में, या ये ऐसे ही स्कूल से इन लोगों की स्कूलिंग हुई है। इनको शिक्षक का और शिक्षा का मतलब ही नहीं पता है कि शिक्षा बोलते कैसे हैं, होती क्या है। इनके बड़े भाई साहब जो लप्पू भैया हैं वो मलेशिया में बैठे हैं और वहाँ जाके बोलते हैं यहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई थी इंटरनेशनल स्कूल से। क्या सच में आपको लगता है कि आप इंटरनेशनल स्कूल में जाने लायक हो? जो आप यहाँ पे गंदगी फैला रहे हो, जो यहाँ पे थू थू हो रही है आपकी, जो यहाँ पे आप मुंह से हग रहे हो वाईटी पे, क्या सच में लगता है कि आपको इंटरनेशनल स्कूल चलाना चाहिए? पहले कभी तो अपने आप को पलट के देखो कि जो स्कूल आप चला रहे हो उसमें जो बच्चे पढ़ते होंगे, वो बच्चों के पेरेंट्स अगर आपको फॉलो करते होंगे, आपको सब्सक्राइब करते होंगे, तो वो बच्चों के पेरेंट्स आपको क्या बोलते होंगे। सिर्फ रात में इनके ससुर, जो इनके राज परिवार के राज पिता हैं, वो वहाँ पे रूम में नहीं थे। इनकी दोनों बहुएं, इनकी बहन सब बोल रहे थे पीछे से। माता जी भी बोल रही थी, लप्पी भाभी भी बोल रही थी, छोटी वाली बहू भी बराबर से बोल रही थी, और बहन तो बार बार कैमरा उठा के लेके अपने साइड बोल रही थी। एक इन्होंने मतलब इतने गंदे गंदे इशारे, इतने गंदे गंदे इशारे कर रहा था छोटा लप्पू। मतलब तुमको कुछ तो रिश्तों की शर्म करो
कि माँ बैठी है पीछे, भाभी बैठी है बगल में, बीबी खड़ी है बगल में, बहन बैठी है बच्चों को लेके बगल में, और तुम इतने गंदे गंदे इशारे कर रहे हो। गालियां देनी है तो गालियां भी उसको दो ना जो आपको गाली दे रहा है। सामने से आया था कि 80 रुपए में पूरा घर मतलब खत्म करवा देंगे, सुपारी दे देंगे। भाई यहाँ पे सुपारियां ली जा रही हैं क्या यूट्यूब पे कि एक दूसरे को मार देंगे? मतलब कोई कुछ भी बोलेगा। मतलब आज तुम एक रिएक्शन वाले से भिड़े हो, कल दूसरे से भिड़ोगे, कल चौथे से भिड़ोगे, परसों पांचवें से भिड़ोगे। किस किस का मुंह रोकोगे आप? कल आपके कमेंट बॉक्स में एक बहुत अच्छा एक कमेंट आया था, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि रावण ने सिर्फ एक गलती करी थी, युग बदल गया। आज युग बदल गया, लेकिन लोगों ने रावण की गलती को माफ़ नहीं किया। आज तक भी उसको उसी गलती के लिए गालियां मिलती हैं और रावण का पुतला जलाया जाता है। तो आपकी गलती की भी इतनी जल्दी लोग कैसे माफ़ कर देंगे? और आप तो बैक टू बैक गलतियां दिखा रहे हो, बैक टू बैक अपना जो अभिमान है वो बढ़ाते जा रहे हो। गुरूर तो रावण का भी खत्म हो गया था। आप किस किस चीज़ की ब्लॉगिंग करते हो? आप क्या दिखा रहे हो अपनी ऑडियंस को? आपको एक साड़ी के लिए इतना बुरा लग गया कि किसी ने इनको बोल दिया कि आपकी औकात नहीं है वो साड़ी खरीदने की, आप वो साड़ी खरीद के लेके आई। आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? जब आप अपने लास्ट वीडियो में बोल चुकी थी कि मैं 200 रुपये की भी साड़ी पहन सकती हूँ, मैं 300 रुपये की भी साड़ी पहन सकती हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, तो आपकी बात, आपको किसी की बात चुभनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी में पुरानी साड़ी भी पहनती तो वो आपकी चॉइस होती। आप ये बोलती कि मेरी मर्जी है, मेरी एनिवर्सरी है, मेरी नहीं है, मुझे नहीं है पसंद कि मैं नई साड़ी खरीदूं। क्यों कंपटीशन करना है आप लोगों को भी कि रिएक्शन वाले हमको ये साड़ी के लिए बोल रहे हैं, चलो हम खरीद के बताते हैं। रिएक्शन वाले तो आपको और भी बहुत चीज़ें बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने घर से ये चीज़ें मत दिखाइए, आप अच्छी ब्लॉगिंग करिए, आप ऐसे मत बोलिए, आप बार बार विक्टिम कार्ड मत खेलने आइए। रिएक्शन वाले तो वो भी बोल रहे हैं। उस दिन से आपको फ़र्क नहीं पड़ा जब इनकी बहन के लिए लप्पी भाभी को ट्रोल होना पड़ा, इनके सारे अकाउंट्स पे इनकी बहन के लिए ट्रोलिंग मिलने लगी, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि निशा का भाई गया है दिल्ली उसको लेने के लिए। आपको पहले से समझ में नहीं आया कि एक जवान बेटी को किसी के घर नहीं छोड़ना चाहिए? आप एक पब्लिक फेस हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप छींकते भी हो तो लोग नज़र रखते हैं आप पे। आपकी खुद की ऑडियंस आपके इतने अगेंस्ट हो गई है, इतने अगेंस्ट हो गई है। जो ऑडियंस कभी आपको प्यार करती थी, जो ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती थी, आज वही ऑडियंस आपको गाली दे रही है। बट आप लोग ऑडियंस को गाली नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऑडियंस के आपको व्यूज चाहिए, इसीलिए आप रिएक्शन वालों पे आ गए हो। अभी एक बेटा अपनी माँ, बहन, बीबी, भाभी सबको बिठा के साथ में रिएक्शन वाले को गाली देने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा के ये बोलता है कि तू मेरे यहाँ के बाल तक नहीं उखाड़ सकती। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़ें करते में। अरे ठीक है, तुमको उसको नीचा दिखाना है, आप अलग रूम में लाइव करते। कम से कम अपने घर के रिश्ते जो आपके हैं उनकी तो शर्म कर लो, उनकी तो शर्म कर लो। जो आज किसी और रिएक्शन वाले के साथ हो रहा है, कल किसी और रिएक्शन वाले के साथ होगा, परसों किसी और रिएक्शन वाले के साथ होगा। एक एक करके ये लोग सबका नंबर लेंगे और इस तरीके की गंदगी सबके साथ करेंगे। क्योंकि अगर आप इनको सच्चाई बताओगे कि आपने ये गलत दिखाया है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको जब इतना फ़र्क पड़ता है, किसी रिएक्शन चैनल वाले ने इनके लिए ये बोल दिया कि इन्होंने अपनी देवरानी को पुरानी साड़ी दे दी, तो माता जी ने आधा घंटे एक्सप्लेनेशन दिया उस पुरानी साड़ी पे कि वो पुरानी साड़ी नहीं थी, हम सिर्फ प्रमोशन के लिए थोड़े से टाइम के लिए पहनते हैं तो इसलिए हमने दे दी।
तो लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी चीज़ों को याद रखते हैं। जब आपकी ननदें अंबाला में गई थी तब भी उन्होंने सूट मांगे थे, तो आपकी बहू ने, बड़ी बहू ने पुराने सूट उनको दे दिए थे, चाहे वो उसने प्रमोशन के ही सूट दिए थे, लेकिन वो पुराने ही माने जाते हैं ऑडियंस की नज़र में। तभी भी आपको हज़ारों कमेंट आए थे कि इतना मतलब ये लोग मीसो 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 करते हैं, लेकिन अपनी बुआ सास को उसने पुराने सूट उठा के दे दिए। तो वो आपकी ऑडियंस देखती है भाई आपको, इसलिए आपको ट्रोलिंग मिलती है। पहले आप अपनी ऑडियंस के सामने अपने आप को करेक्ट करिए। जो ऑडियंस आज आपको गाली दे रही है, पहले उसको आप अच्छा बन के दिखाइए, उसके सामने अच्छे बनिए आप। आपकी ऑडियंस भी आज आपके साथ में नहीं खड़ी है। आए दिन आपकी ऑडियंस आपको गाली दे रही है आजकल, आए दिन। तो आप कहीं तो गलत होंगे, आप कुछ तो गलत कर रहे होंगे। कभी एक दिन का ये पूरी फैमिली वाईटी से ब्रेक लेके एक दिन पूरा मतलब बैठ के बात करिए कि हम कहाँ गलत हैं। अगर आपने यही चीज़ें कंटिन्यूसली रखी ना, तो सच में ऑडियंस आपको बहुत वो दिन दिखा देगी कि जिस दिन आप हाथ जोड़ के भी आओगे कि हमें व्यूज़ दे दीजिए। ऑडियंस में वो ताकत होती है। आपके कल लाइव के नीचे 2-4 कमेंट आ रहे थे कि अनसब्सक्राइब करो इस पूरी फैमिली को, अनसब्सक्राइब करो इस पूरी फैमिली को। हालांकि सामने वाले जो रिएक्शन वाले लाइव कर रहे थे उनको भी बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे। एक कमेंट आया था कि कुछ हो ना हो, इन बच्चों के चक्कर में, ये जो छोटा लप्पू है और वो हैं ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं बार बार, एक कमेंट आया था कि कुछ हो ना हो, इन दोनों बच्चों के चक्कर में इनके स्कूल ज़रूर बंद हो जाएंगे। और सच में आपके ऐसा एक दिन ज़रूर होगा, क्योंकि कौन पेरेंट्स ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेगा जहाँ पे शिक्षा के नाम पे ये गंदगी परोसी जाती हो। ज़रूरी नहीं है आप स्कूल में जाके अच्छे हों तो वो लोग आपको अच्छा ही समझे। वो जो लोग आपके स्कूल में पढ़ते होंगे वो आपको वाईटी पे भी तो देखते होंगे, वो आपको वाईटी पे भी तो देखते होंगे ना। आप इतनी गंदी जबान कर लेते हो, इतनी गंदी जबान कर लेते हो, मतलब आपके लिए कितना मतलब कॉमन है ये चीज़ बोलना कि गू चाट ले, थूक चाट ले, मतलब बाथरूम में आ जाना मेरी चाटते, ये कितना कॉमन है आपके लिए बोलना। आपके बड़े भाई ने भी यही बोला था जब आकांक्षा के साथ कंट्रोवर्सी करी थी, और आज आप भी वही शब्द बोल रहे हो। तो आप घर में इन चीज़ों को कितना कॉमनली लेते हो, कितना मतलब ये आपके लिए कितनी आम चीज़ें हैं बोलना। आप डेली मतलब भाषा में ये चीज़ें यूज़ करते हो, क्योंकि जो शब्द हम कभी यूज़ नहीं करते वो हमारी जुबान पे आते ही नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। जब आपको अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है, अपनी बेटी के मतलब बुरा लगता है, जबकि वो शब्द आपके खुद के भाई ने बोले थे, तो आप तो किसी और की बेटी को उठाने की बात कर रहे हो। अगर इतना ही अच्छा शब्द बोला था, इतना ही अच्छा सेंटेंस आपने बोला था और स्टेटमेंट बोला था, तो आपको वो लाइव प्राइवेट ही नहीं करनी थी, बिल्कुल प्राइवेट नहीं करनी थी। आपने तो बोला था ना मैं करूँगा तो करूँगा चाहे जेल हो जाए, तो फिर वो लाइव हाइड क्यों कर दी, प्राइवेट क्यों कर दी? भाई पहले अपनी गलतियां भी देखो, लोग आपको क्यों ट्रोल कर रहे हैं। और दूसरों के कमेंट सेक्शन देखने से पहले अपनी ही ऑडियंस के कमेंट सेक्शन में देखो कि आपकी ऑडियंस आपसे चाहती क्या है, आपकी ऑडियंस आपको समझाना क्या चाहती है, आपकी ऑडियंस आपसे कैसी ब्लॉगिंग चाहती है। जब आप गलत दिखाते हो तो आपकी ऑडियंस क्यों अगेंस्ट में हो जाती है, क्यों? जो आपके कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जो आप यहाँ पे नहीं दिखाते हो लेकिन फेसबुक पे गंदगी कर रहे हो आजकल, जो अभी 4-5 दिन से नहीं हो रही है लेकिन हुई थी पहले, वो सारी वहाँ से देख के आती है और यहाँ भी आपको गालियाँ देती है कि आपने क्या क्या किया था। आप अपने आप को एज ए शिक्षक रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे, और आप ऑडियंस के सामने गलत सेंटेंस बोलते हो, गलत हिंदी लिखते हो, गलत इंग्लिश बोलते हो, गलत चीज़ें बोलते हो, हरे को काला बोलते हो, काले को नीला बोलते हो, तो ऑडियंस आपको भाई गालियाँ देगी कि कहाँ से लगता है कि आप स्कूल चला रहे हो। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप वीडियो को एडिट करते हो, जब आप कुछ गलत बोलते हो तो आपको वो कट लगाना चाहिए वहाँ पे, ताकि ऑडियंस उस शब्द को पकड़े ना। फिर आप ये बोल दो कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है शिक्षा की,
और शिक्षक होना अपने आप में ही एक जिम्मेदारी होता है, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज को आईना दिखाता है। भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है शिक्षा को। आपके ऊपर 2-2 स्कूलों की जिम्मेदारी है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी है। आप कैसे गलत सेंटेंस बोल सकते हो और कैसे गलतियां कर सकते हो बोलने में? हरे अंगूरों को काला बोलते हो, काले को नीला बोलते हो, तो ये गलतियां मतलब लोग पकड़ेंगे भाई तुमको। आप पब्लिक प्लेस में जाके आपकी घर की बहू और बेटे आपकी वाहियात हरकतें करते हैं, एरोप्लेन में बैठ के बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। आजकल के बच्चे भी वो हरकतें नहीं करते। ऐसे लगता है जैसे कुछ नशा कर लिया हो, कुछ पी लिया हो। आप इतनी सारी ऑडियंस लेके बैठे हो, पूरे परिवार की अगर ऑडियंस मिला ली जाए तो शायद 3-4 मिलियन हो जाएगी सारे उसको मिला के। तो आप इतनी बड़ी ऑडियंस को जब लेके बैठे हो तो आप क्या दिखा रहे हो उनको? आप खुद भी तो आत्म मंथन करो दूसरों को गाली देने से पहले। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आप ज़रूर बताना, आपने भी वो लाइव देखी होगी। मुझे सुबह से बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि आपने वीडियो नहीं बनाया। भाई क्या ही वीडियो बनाएगा कोई? अच्छे का मुंह बंद हो जाए, क्योंकि जो शब्द बोले गए थे दोनों साइड से, जो चीज़ें बोली गई थी, वो कोई भी इंसान अपने मुँह से नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोल सकता है, रिपीट भी नहीं कर सकता है। बोलना तो बहुत दूर की बात है। सो ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा, आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।